अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आज हम लोगों ने एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, निज़ाम तनफ्फुस या सांस लेने का निज़ाम जो है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसकी एनाटमी पढ़नी है। उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनल ऑर्गन्स हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास नोज आता है, नेजल कैविटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फेरेंक्स आता है, लेरेंक्स आता है। उसके बाद ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया बाइफरकेट होता है यानी डिवाइड होता है। उसके आगे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ठीक है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर यानी कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास नोज आता है और फेरेंक्स आता है, दिस एरिया। यानी कि हमारे पास जो है दो ऑर्गन, ये दो हिस्से आते हैं जिसके अंदर दो हिस्से आते हैं हमारे पास। ये एक नोज आता है और एक क्या आता है हमारे पास, फेरेंक्स आता है, ठीक है। ये फेरेंक्स, इधर तक फेरेंक्स है, ठीक है। और उसके बाद जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में लेरेंक्स आ जाता है हमारे पास, ट्रेकिया आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रोंकाई आ जाते हैं। ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और लंग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में फॉलोइंग पार्ट्स हैं हमारे पास। नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेरेंक्स को देखते हैं। लेरेंक्स जो है, हम लोग अगर अपने गले के ऊपर हाथ लगा के देखें तो हमें एक बोन फील होती है जो कि थोड़ी सी बाहर निकली होती है, जो नुकीली बोन होती है, ठीक है। लेरेंक्स जो है अ, वो इस बोन के करीब पाया जाता है, ठीक है। द लेरेंक्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, ठीक है। लेरेंक्स जो है, जहाँ पे फेरेंक्स खत्म होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, ठीक है, उसके आगे जो है वो हमें क्या मिलता है, लेरेंक्स मिलता है। यानी कि देखिए ना, ये फेरेंक्स है, जहाँ पे रेड रेड जो है वो फेरेंक्स है। फेरेंक्स जहाँ पे खत्म हो रहा है वो हमें आगे क्या मिल रहा है, लेरेंक्स मिल रहा है, ठीक है। लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो कि हमें बोलने के अंदर, हमारी आवाज के अंदर हेल्प करते हैं, आवाज बनने के अंदर हेल्प करते हैं। उनके अंदर से एयर गुजरती है तो वो वाइब्रेट होते हैं, इस तरह से हम लोग बोलते हैं या हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, लेरिंक्स को, ठीक है। इट इज अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप, हमारी जो सांस वाली नाली है ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। और ये ट्रेकिया के अंदर जाके ओपन होता है। इसके आगे से हमारे पास क्या है, ट्रेकिया है। ये यहाँ पे लेरेंक्स है, इसके आगे हमारे पास ट्रेकिया आ जाती है, ठीक है। इसके बाद है लेरेंक्स हैज मेनी कार्टिलेजेस, लेरेंक्स के अंदर बहुत सी कार्टिलेजेस हैं। लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायराइड कार्टिलेज। इसके अंदर सबसे जो एक अहम कार्टिलेज है या सबसे बड़ी कार्टिलेज है उसको हम लोग थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको डायग्राम में शेयर किया है, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज है जो लेरेंक्स के आगे पाई जाती है, ठीक है। ये हमें, अगर हम लोग अपने गले पे हाथ लगाएं तो ये नुकीली सी कार्टिलेज हमें महसूस भी होती है। अटैच टू द टॉप ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज के ऊपर वाले हिस्से के साथ एपिग्लॉटिस अटैच होता है जो कि स्वाल्विंग के टाइम पे बंद हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग निगलते हैं कुछ भी, ठीक है, तो वो बंद हो जाता है। लाइक मैं इस तरह से कहता हूँ कि ये देखें, ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो आगे होती है, उसके पीछे जो है वो एसोफेगस है, ठीक है। उसके पीछे क्या है, एसोफेगस है, ई एसओ, ये खुराक वाली नाली है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो क्या अटैच होता है यहाँ पे, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है। ऐसे करके जब हम लोग खाना निगलते हैं, यानी कि मैं, ये मेरा माउथ है, जो मैंने खाना निगलना है या मैंने खाना खाना है, तो ये एपिग्लॉटिस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो जो है वो स्लिप होके यानी कि एसोफेगस में चले जाते हैं। अगर फूड पार्टिकल जो है यानी कि ट्रैकिया के अंदर चले जाए तो वो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। एनीवेज, हम लोग अपने टॉपिक में फोकस करते हैं।
आगे हमारे पास ट्रेकिया आ जाता है, विंड पाइप, ये ठीक है, जिसकी ये सांस वाली नाली जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद ट्रेकिया जो है फिफ्थ वर्टिब्रा के ऊपर डिवाइड होती है या बाइफरकेट करती है, डिवाइड इनटू टू लेवल्स, दो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है। ये फिफ्थ वर्टिब्रा यानी कि फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर वर्टिब्रा पढ़ी है कि C1 C2 C3 C4 C5, जहाँ पे फिफ्थ वर्टिब्रा है वहां पे ट्रेकिया जो है वो आगे डिवाइड होती है दो हिस्सों के अंदर। एक लेफ्ट लंग के अंदर चली जाती है और एक राइट लंग के अंदर चली जाती है। ट्रेकिया जो है वो दो आगे ब्रोंकाई बनाती है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई आगे से ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं, छोटी छोटी नालियां मजीद बनाती है। ब्रोंक्यूल आगे जाके कनेक्ट होती हैं एल्वियोलाई के साथ, ये एल्वियोलाई है। ये इनके अंदर एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज से मुराद ये है कि वो जो हम लोग सांस लेते हैं उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो सारी ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो मिलियन ऑफ एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। तो वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं। कैपिलरीज जहाँ पे ब्लड जो है कम इन कांटेक्ट विद एयर, जहाँ पे ब्लड जो है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम को हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यूरिन करने का जो निज़ाम है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, ये सेट ऑफ ऑर्गन है जो कि यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स, ये ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि किडनीज है, यूरेटर है। यूरेटर नालियां हैं जो कि किडनी से, गुर्दों से जो है वो यूरिन को लेके जाती है ब्लैडर तक, ठीक है, मसाने तक। ब्लैडर है आगे, और हमारे पास यूरिथ्रा जो कि बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, ठीक है। ये किडनीज हैं, किडनीज के साथ में यूरेटर कनेक्टेड है, यूरेटर आगे ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है, और ब्लैडर आगे यूरिथ्रा के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो यूरिन बनाती है, और किडनी सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूरिन बनाती है, बाकी कोई भी ऑर्गन का यूरिन की प्रोडक्शन के अंदर रोल नहीं है। जैसे कि ब्लैडर है, या मैं कह देता हूँ कि कोई भी ऑर्गन है, और जैसे कि ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, या यूरेटर्स हैं जो कि ये पाइप्स हैं, यूरेटर्स जस्ट पाइप्स, ठीक है, जो कि किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को लेके जा रहे हैं। तो ये इनका यूरिन की प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम जैसे कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा ना ही यूरिन बनाते हैं, ना ही उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर कुछ, यानी कि यूरिन की कॉम्पोजिशन भी नहीं चेंज करते, इसके अंदर कुछ ऐड भी नहीं करते, या इसके अंदर से कुछ निकालते भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन के अंदर पानी की कमी है तो इसके अंदर से थोड़ा सा, यूरिन के अंदर से थोड़ा सा वाटर को जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लें, वो इस तरह से भी कुछ नहीं करते। दे आर मैरिली द स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो है जो कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं किडनी से लेके बॉडी के बाहर तक, ठीक है। उसके अंदर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं। फॉलोइंग ऑर्गन्स हैं यूरिन, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा और नेफ्रॉन आ जाता है हमारे पास। हर एक को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है किडनी। किडनी जो है वो पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी पेयर है, यानी कि दो किडनीज होती हैं हर बॉडी के अंदर, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये हमारे, और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, पोस्टीरियर का मतलब है टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ बॉडी। एब्डोमिनल वॉल यानी कि पेट के पीछे, यानी कि बैक साइड ऑफ बॉडी के यानी कि पीछे की तरफ कमर में ये पाई जाती हैं, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों हिस्से, यानी कि दरमियान से वर्टिब्रल कॉलम गुजर रहा है, तो एक किडनी इस साइड पे होगी और एक किडनी इस साइड पे होगी, ठीक है। बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो है वो एक कैविटी होती है या एक लेयर होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये पेरिटोनियम के पीछे पाई जाती है, ठीक है। पेरिटोनियम के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन, लिवर वगैरह, ये जो है, या इंटेस्टाइन्स वगैरह पाए जाते हैं, स्टमक वगैरह, इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं पेरिटोनियम के अंदर। तो ये पेरिटोनियम के भी बाहर होती है या पेरिटोनियम से पीछे होती है, ठीक है। किडनी जो है वो
हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम को इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले सर्वाइकल रीजन आता है C1 से C7 तक, उसके बाद थोरेसिक रीजन आता है, थोरेसिक यानी कि थोरेसिक, वो थोरेसिक रीजन T1 T2 T3 T4 T12 तक जो है वो थोरेसिक रीजन होता है। ठीक है। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जहाँ से होती है वहां से किडनी शुरू हो रही होती है, यानी कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद जो लंबर रीजन की आ जाती है, लंबर रीजन की जो है वर्टिब्रा नंबर L1 L2 L3। ठीक है, हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा था, एक दफा दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि वो कह रहा है कि ठीक है, किडनी को अगर हम लोग देखें तो ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से किडनी शुरू होती है। ठीक है। और ये यहाँ तक L3 तक जाती है, यानी कि लंबर रीजन के यहाँ तक, ये इतना किडनी का साइज होता है, यानी कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, और उसके बाद L1 लंबर रीजन की वर्टिब्रा, L1 L2 और L3 तक ये किडनी का साइज होता है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद किडनी आर लोकेटेड मेनली इन लंबर रीजन, किडनी जो है वो ज्यादातर लंबर रीजन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया ज्यादा उसका हिस्सा लंबर रीजन में बीन शेप्ड ये जैसे कि एक दाल की शेप की इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जैसे कि हमारी एक दाल की शेप होती है, मसूर की दाल, उस तरह की इसकी शेप होती है। ठीक है। ये किडनी के अंदर जोन्स होते हैं कुछ। ठीक है, ये वाला जो है ये आउटर जोन है, दिस इज नाउन एज आउटर जोन, इसको हम लोग कहते हैं। ये जो जोन है ये आउटर जोन है, ये इसका इनर जोन है। जो आउटर जोन होगा उसको हम लोग कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, और इनर जोन जो है ये इधर से लेके ये इधर तक, ये इसका इनर जोन है। ठीक है, इनर जोन। ठीक है, इसको हम लोग मेड्यूला का नाम देते हैं। मेड्यूला के अंदर ये पायरामिड्स हैं सात, ये सात पायरामिड्स, ये वाले जो है पायरामिड्स। ठीक है, ये पायरामिड्स हैं। दोबारा से मैं बताता चलूं, ये ऊपर वाला रीजन जो है ये कॉर्टेक्स है, ये वाला जो रीजन है ये मेड्यूला है। ठीक है, किडनी के अंदर। इधर से लेके इधर तक जो रीजन है वो कॉर्टेक्स है, और ये अंदर वाला रीजन मेड्यूला है। मेड्यूला के अंदर हमारे पास पायरामिड्स पाए जाते हैं। पायरामिड्स जो है वो आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड है ये। ठीक है। नेफ्रॉन जो है न्यूरॉन्स के अंदर, सॉरी किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लाइक एक बोथ किडनीज के अंदर 2.54 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। नेफ्रॉन को मजीद डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। नेफ्रॉन के फर्दर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसने किडनी के अंदर हमें एम्पलीफाई करके दिखाया हुआ है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जैसे ये किडनी है, किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है। ठीक है, ये दूसरा नेफ्रॉन है। ठीक है, किडनी के अंदर जो काम कर रहा है, यहाँ से ब्लड आता है किडनी में। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो है छन्नी की तरह काम करता है, छन्नी जैसे हम लोग घर में आटा छानते हैं, तो सारा जो मतलब आटा होता है वो मतलब मैं कह देता हूँ कि यहाँ हम लोगों ने जो चीज जो है वो निकालनी होती है, एक चीज जो है वो नीचे आ जाती है, एक चीज जो है वो ऊपर छन्नी के ऊपर रह जाती है। इस तरह से यहाँ पे ये एक फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर से क्या होता है कि सारा वेस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाता है इन ट्यूब्स के अंदर, और बाकी ब्लड जो है वो सर्कुलेट करके वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से आगे, ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द है वुमेन्स कैप्सूल, इसको हम लोग कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। दोबारा से बताता चलूं। ठीक है, ये अंदर ग्लोमेरुलस है, ये जो छन्नी की तरह काम करता है। ब्लड यहाँ से आता है और ब्लड यहाँ से वापस बॉडी के अंदर, बॉडी की तरफ चला जाता है। ठीक है, जो वेस्ट होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आगे ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं, यानी इन ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे रीनल ट्यूब्यूल आ जाती है, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है। वो बोमेंस कैप्सूल आपको बता चुका हूँ, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, ये लूप ऑफ हेनले है।
ठीक है, इसके आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और आगे कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है हमारे पास। इसके आगे हमारे पास जो ऑर्गन्स आते हैं, यूरेटर्स। ठीक है, यूरेटर जो है किडनी से यूरिन लेके जाते हैं ब्लैडर तक। ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर करते हैं, जखीरा करते हैं, और यूरेथ्रा जो है उसे डिस्चार्ज करते हैं बॉडी से बाहर। आज के लेक्चर के अंदर इतना इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।